जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजल अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट जो कि आया है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वेदर सेक्सुअल एक्ट ऑन डेड बॉडी अमाउंट्स टू रेप। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धारा 375 आईपीसी के अंतर्गत, जो कि पनिशेबल है, धारा 376 के अंतर्गत, जो कि अब बीएनएस में पनिशेबल है। क्या ये अपराध जो है, अगर यही काम अगर किसी भी डेड बॉडी के साथ किया जाता है, जी हाँ, कोई भी सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, अगर लिविंग पर्सन की अपेक्षा यदि किसी डेड बॉडी के साथ किया जाता है, तो क्या यह रेप का अपराध होगा? इसका जवाब दिया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में। सबसे पहले जजमेंट का नाम देखेंगे, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगाराजू उर्फ वाजपेयी 2025 का, इसी महीने का 4 फरवरी का ये जजमेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, साथ ही साथ मैं आपको एक जजमेंट और बता दूं, इस कुछ समय पहले ये जजमेंट आया 2024 में, ये भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। तो ये भी जजमेंट का नाम देख लेते हैं, नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2024। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। तो दोनों ही मामलों में एक समकक्ष बात कही, जो फाइंडिंग थी वो सेम थी। वो ये थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर रेप होता है तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन का लिविंग पर्सन होना जरूरी है। जी हाँ, इस मामले में कर्नाटका राज्य ने जो डिफेंस लिया था वो ये था कि सेक्शन 376 में अगर बात करें तो व्यक्ति की बात हुई है, तो उस व्यक्ति में डेड बॉडी भी शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन 7 है, जो कि बात करता है कि यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ऐसे पर्सन के साथ किया जाता है, किसी ऐसी महिला के साथ किया जाता है जो कि अपनी कंसेंट देने में सक्षम नहीं है, तो डेड बॉडी चूंकि कंसेंट नहीं दे सकती, इसलिए उसको भी उस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तर्कों को खारिज किया और फाइनली ये कहा, क्योंकि रेप का ऑफेंस होने के लिए लिविंग पर्सन होना जरूरी है। और यद्यपि ये गलत काम है, इसके लिए कोई परफेक्ट लॉ होना चाहिए, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये यहाँ पर सिफारिश भी की है कि सरकार को इससे रिलेटेड कोई कानून लेकर आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आज तक ये अपराध नहीं है। धन्यवाद। Subscribe for more content.